हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। रेहान बोल रहा था और अनन्या की आंखों के सामने वीर का चेहरा ही नजर आ रहा था। उसके साथ बिताए हर एक पल उसे नजर आ रहा था। रेहान और मिताली बड़े ही ध्यान से अनन्या को देख रहे थे। आज पहली बार अनन्या को एकदम से सीरियस होते देखा था, वरना तो वो प्यार मोहब्बत की बातें सुनकर हमेशा हंस देती थी। अनन्या एकदम से कहती है, भाई अगर किसी से प्यार होता है तो कैसे पता चलता है? रेहान उससे मुस्कुराते हुए कहता है, प्यार कब किससे हो जाए कोई कह नहीं सकता। जानते हो, जब कोई दिल को अच्छा लगने लगे, जिसका साथ हमें सुकून दे, जिसके साथ हम सेफ महसूस करें और जिसके गले लगकर हमें सुकून मिले, जिसको हम खोने से डरे और जिसे हम किसी और के साथ ना देख सके, जिसे एक नज़र देखने पर उस पर नज़र टिक जाए और उसे ही देखने का मन करे और नजरें उसे ही ढूंढे, तब समझो तुम्हें उससे प्यार है। और जो तुम्हारी केयर करे, उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए, उसकी आंखों में आंसू देखकर तुम्हारी आंखों में भी नमी आ जाए और आंखें बंद करने पर जिसका चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाए, समझो वही है। अब समझी? उसकी बात सुनकर अनन्या ने अपनी आंखें बंद की, फिर अपनी आंखें खोलकर बोली, पर मुझे तो सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है, मुझे तो किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है। उसकी बात सुनकर रेहान जानबूझकर बोला, अरे तो उसके लिए कोई ऐसा होना भी तो चाहिए ना, जिसके लिए तुम्हें ऐसा महसूस हो। अनन्या कहती है, अरे तो जो भी आपने अभी बताया, ऐसा तो मुझे वीर सर के साथ महसूस होता है, पर उनका चेहरा नहीं दिखता ना। अनन्या ने मासूमियत से कहा। तो रेहान हंसते हुए कहता है, तू पहले अच्छे से सोच और समझ, क्या तू सच में वीर के लिए ऐसा ही महसूस करती है? उसके बाद तू अपनी आंखें बंद करके देखना, जवाब तुझे खुद ब खुद मिल जाएगा, समझी? और अब जाओ दोनों और सो जाओ, मुझे भी सोने दो। मिताली हंसते हुए और चिढ़ाते हुए उसे कहती है, और हाँ, भाभी के सपने में खो जाना। तो रेहान उसके सर पर हल्की चपेट लगाते हुए कहता है, चुप कर बदमाश, अनन्या की संगति का असर हो गया है तुझ पर भी। रेहान की बातें सुनकर मिताली अनन्या के साथ हंसते हुए उसके रूम में सोने चली गई। मिताली तो आराम से सो गई, मगर अनन्या के कानों में सिर्फ रेहान की बातें ही घूम रही थी। उसके साथ साथ वीर के साथ बिताया सारा समय याद आ रहा था। वो उठकर बैठ गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने वीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। उसने झट से अपनी आंखें खोली और अपने दिल पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, इसका मतलब मुझे प्यार हो गया, वो भी वीर सर से। ओह गॉड, इसका मतलब वो सब प्यार था और मैं उसे कुछ और ही सोच रही थी। मतलब वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। खैर छोड़ अनन्या, अभी तू कुछ मत सोच, बात की बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल तो सो जा। वो सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे नींद नहीं आई। वो उठकर बैठ गई। उसने मिताली की तरफ देखा तो वो गहरी नींद में सो रही थी। उसने मिताली को उठाया, पर वो नहीं उठी। अनन्या ने उसे पकड़कर हिला दिया। मिताली हड़बड़ाकर उठ गई। अनन्या को अपने सामने देखकर खिंच गई और वापस से लेटते हुए बोली, क्या है यार, क्यों आधी रात को आत्माओं की तरफ भटक रही है? अनन्या उसे वापस उठाते हुए बोलती है, मिताली उठना, मुझे प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर मिताली एकदम से उठकर बैठ गई और दोबारा पूछने लगी, क्या कहा तूने? अनन्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपनी गर्दन नीचे करके बोली, मुझे प्यार हो गया है। मिताली अपनी आंखें बड़ी करके बोली, किससे? अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, वीर सर से। जो भी भाई ने बताया वही सब मुझे वीर सर के लिए फील होता है। मिताली उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तो इसमें आंसू बहाने की क्या बात है? अनन्या रोते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं, ये सब कैसे हो गया? तो मिताली उससे कहती है, सब अपने आप हो जाता है। और रही बात बताने की, तो तू जाकर, नहीं तू रहने दे, तेरा कोई भरोसा नहीं। मिताली को पहली वाली बात याद आ गई, इसलिए वो उसे समझाते हुए बोली, देख वीर सर कल आ रहे हैं, पहले तू अच्छे से समझ ले, उसके बाद जब तुझे लगे तब जाकर बोल देना उन्हें। अनन्या उसकी तरफ देखकर बोली, पक्का ना? मिताली मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ पक्का। अनन्या उसकी तरफ देखकर कहती है, लेकिन मिताली अब इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहना, ना भाई से और ना ही विक्की से। पहले मैं थोड़ा और अच्छे से समझना चाहती हूँ, उसके बाद मैं खुद सबको बताऊंगी। मिताली कहती है, हाँ ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी।
पर मिताली अपने मन में कहती है, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जिस बार फिर बेइज्जती करवाऊंगी अपनी। पिछली बार कितने दिनों तक सदमा लगा था मुझे। चल अब सो जा। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों सो गई। मिताली कहती है, चल अब सो जा। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों सो गई। अगले दिन सभी उठ गए और जल्दी से तैयारियां करने लगे। अनन्या के फोन पर वीर का फोन आया। अनन्या उस समय अपने हिसाब से घर डेकोरेट करवा रही थी। उसने बिना देखे ही फोन उठाकर बोला, हेलो। एक पल को वीर उसकी आवाज़ में खो गया था। वो खुद से फ़ोन नहीं करता था, बस मिताली जब विक्की से बात करती तब अनन्या के सामने ही बात करता और अनन्या उस समय कुछ ना कुछ बोलती रहती और विक्की स्पीकर पर फ़ोन डालकर वीर को उसकी आवाज़ सुनवा देता था। अनन्या कान पर फ़ोन लगाते हुए डेकोरेट भैया को कहती है, अरे क्या कर रहे हैं भैया, अच्छे से लगाइए ना, ऐसे काम करोगे तो कैसे काम चलेगा। उसकी आवाज़ सुनकर वीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर अपने मन में कहता है, डांटती भी है तो इतने प्यार से कि किसी को भी प्यार हो जाए। अनन्या ने एक बार फिर बोला, हेलो। अरे क्या हुआ, कौन बोल रहा है। वीर उससे कहता है, अच्छा तो अब मेरा नंबर भी भूल गई। अनन्या के मुंह से बस वीर सर ही निकलता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी एक लड़का अनन्या के पास आता है और बोलता है, दीदी ये बताओ ये कहाँ लगाना है। अनन्या को एकदम से होश आता है और उसने उसे बताया। फिर फ़ोन पर वीर से बोली, हेलो सॉरी वो थोड़ा सा बिजी थी तो मैंने देखा ही नहीं। जी बोलिए, आज कैसे याद किया आपने और कहाँ पर हो आप, आए क्यों नहीं अभी तक। और भाई ने बोला था कि आप सभी आ जा रहे हैं तो आए क्यों नहीं, अब चुप क्यों है, बोलिए ना कुछ। वैसे तो कितना बोलते हो और आज कुछ बोल भी नहीं रहे हो। वीर उससे कहता है, अरे जब तुम बोलने दोगी तभी तो बोलूँगा ना, तुमने तो एक साथ कितने क्वेश्चन पूछ लिए। अब सुनो, हम सब दिल्ली पहुंच चुके हैं और एक होटल में रुके हैं। तुम्हारे घर का एड्रेस सेंड करो ताकि हम वहां आ सकें। वीर ने जवाब दिया तो अनन्या कहती है, मतलब क्या है आपका होटल से, आप सब होटल में क्या कर रहे हो। आप मुझे होटल का एड्रेस दो और अपना सामान बांधो, हम अभी आ रहे हैं आपको लेने। वीर कुछ बोलता उससे पहले ही फ़ोन कट कर दिया था उसने। वीर ने फ़ोन को घूर कर देखा और बोला, पागल है बिल्कुल, सुनती ही नहीं किसी की भी। उसने होटल का एड्रेस सेंड किया। अनन्या ने घर पर सभी को बताया और कार की चाबी लेकर होटल पहुंच गई। थोड़ी देर बाद वो सबका सामान लेकर अपने घर लेकर आ गई। उनके रहने का इंतजाम मिताली के घर पर ही किया हुआ था। अनन्या और मिताली ने सभी को उन सबसे मिलवाया। सभी उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। उन्हें थोड़ा आराम करने का बोलकर बाकी अपना काम निपटाने लगे। शाम को सगाई होनी थी इसलिए सभी सारा काम खत्म करने लगे। इन सब में अनन्या ने एक बार भी वीर की तरफ नहीं देखा क्योंकि अब उसे ये एहसास हो चुका था कि वो वीर से प्यार करने लगी है। इसलिए उससे नजरें मिलाने से उसे शर्म आ रही थी और वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों कर रही है। शाम को सभी तैयार हो रहे थे। राजेश जी, विक्की और वीर भी रेडी होकर अनन्या के घर आ चुके थे। आंगन एक ही था और उनके घर अगल बगल थे, इसलिए पूरे आंगन में टेंट लगाए हुए थे और कुर्सियां भी रखी हुई थी। विक्की ने टी शर्ट और जीन्स डाली थी, ऊपर से ब्लेजर पहना हुआ था। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था और उसकी नज़र मिताली को ही ढूंढ रही थी। तो वहीं वीर ने गोल्डन कलर का कुर्ता जिसकी बाजू ऊपर फोल्ड की हुई थी और नीचे ब्लैक पैंट पहनी हुई थी जिसमें बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसकी नज़रें भी अपनी मैना को तलाश कर रही थी। थोड़ी ही देर में सभी तैयार होकर निकलने लगे। अनन्या के पापा ने आवाज़ लगाई, मिताली अनन्या कहाँ हो। तभी मिताली कहती है, आ रहे हैं अंकल जी। ऐसे बोलते हुए मिताली और अनन्या अंदर से बाहर आ जाती हैं। विक्की की नज़र जैसे ही मिताली पे पड़ती है उसकी नज़रें एकदम से जम गई। मिताली ने मरून कलर का गाउन पहना हुआ था और बालों का बन बनाया हुआ था जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मिताली ने एक नज़र विक्की को देखा और शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली। राजेश जी मिताली के पास आए और उसके माथे को चूमकर बोले, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, अब मैं जल्द ही तुम्हारे मम्मी पापा से बात करता हूँ ताकि तुम्हारी और विक्की की शादी भी हो जाए। उनकी बात सुनकर मिताली शर्मा गई। तभी अनन्या की माँ मिताली से कहती है, मिताली तुम्हारी वो भोली मैना कहाँ है। वीर और विक्की और राजेश जी चौंक कर कहते हैं, भोली मैना। वीर विक्की के कानों में धीरे से कहता है कि अनन्या की माँ भी अनन्या को भोली मैना कहकर बुलाती है। और ये बोलते हुए दोनों हंसने लग जाते हैं। मिताली कहती है, हाँ आंटी भी अनन्या को भोली मैना ही कहती है। बाकी सभी मुस्कुरा देते हैं और राजेश जी धीरे से बोलते हैं,
आखिर अनन्या है तो कितनी भोली और प्यारी बच्ची है। अनन्या गिरते पड़ते बाहर आ गई और वो बोलते बोलते आ रही थी। आ गई बोलते हुए अनन्या गिरती पड़ती बाहर आ गई। अनन्या की माँ ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, ये क्या पहना है तूने? कम से कम आज के दिन तो ये फटे फुटे कपड़े तो छोड़ देती। तेरे लिए सूट निकाल कर रखा था, वो क्यों नहीं पहना? अनन्या ने फटी हुई जीन्स और रेड कलर का टॉप पहना था, जिससे उसका हल्का सा पेट दिख रहा था, और उसके ऊपर गोल्डन कलर का लॉन्ग जैकेट पहना हुआ था। अनजाने में ही सही, पर वीर से थोड़ा सा मैचिंग हो ही गई थी। अनन्या बालों को बांध कर आई थी, मेकअप के नाम पर बस हल्का सा काजल और कुछ नहीं, पर उसमें भी बहुत प्यारी लग रही थी। अनन्या मासूम सा फेस बनाकर कहती है, मम्मी आपको पता है ना, मुझसे नहीं संभलता। इस जैकेट को ढालकर भी देखा ना, अभी मैं गिर जाती, और अगर मैं गिर जाती तो मुझे चोट लग जाती, और चोट लग जाती तो भाई सगाई नहीं करते। फिर कम से कम आज तो अपना गुस्से वाला अवतार शांत रखिए, जब देखो तब गुस्सा करती रहती हो। बताओ जरा, एक बेचारी नन्ही सी जान इतना भारी भरकम सूट कैसे संभाल पाती? फिर थोड़ा सा पास जाकर कहती है, आप ना जरा पापा पर ध्यान दीजिए, देखो जरा कैसे देख रहे हैं आपको। उनका बस जले तो भाई की जगह आपके साथ फिर से शादी कर ले। उसकी बात सुनकर अनन्या की माँ शर्माते हुए कहती है, चुप कर बेशरम, कितना बोलती है। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर वीर पहले प्रपोज करेगा या हमारी अनन्या प्रपोज करेगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।